एक सेकंड, मेरे को फोन आ रहा है गोल्डी भाई का, मैं फोन उठा लूं। मैं एसएटीएल के साथ एसोसिएटेड हूँ। उन्होंने मेरे को मना किया था कि भाई रहने दो यार प्लीज, अपने हैं सब। अरे अपने थे, तू उसको पोच भी कर रहा था, तू नहीं कर रहा। मॉडल तो बेचारा मेरे को अभी भी फोन करके बोल रहा था। हाँ, हैकर वाली बात पे भी अगर मान्या और नकुल यहाँ हम लोग ये लाइव नहीं करने वाले थे, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ों, हमने नहीं मतलब मैं लाइव नहीं करने वाला था। मैं चीज़ों को काफ़ी लाइटली लिया था। डे बाय डे मेरा मूड चेंज हो रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि पर्सनली मैं क्यों करूं, जबकि पर्सनली अपने स्काउट को करनी चाहिए थी। पहली बात तो जो चीज़ उसने अपने साथ रिलेट करी वो चीज़ उसके लिए नहीं थी। वो चीज़ मैं इधर क्लियर करता हूँ। पहले मैं सोचा कि सर्टन और बोल के करूंगा, बट मैं सीधा बोलता हूँ कि क्या दिक्कत थी। तो एज यूजुअल के सबको पता है कि गॉडल वाले फैंस मेरी चैट में हिट देते रहते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग रहते हैं चैट में और हिट देते हैं, तो मैं उनको टॉन्ट मारता रहता हूँ, है ना, ऑलमोस्ट। बट अब उसमें मेरी क्या गलती कि वो चीजें स्काउट अपने साथ रिलेट कर रहा है, उसमें मेरा कोई मिस्टेक नहीं है ना। तो उस दिन बंदे काफी चैट में हिट दे रहे थे, तो मैंने उनको कैरी वाला डायलॉग मारा, जो कि गॉडल वालों बंदों के लिए था, है ना। ये मैं मेंशन कर देता हूँ। गॉडल वालों के लिए भी क्यों था, गॉडल वाले भी अपने को हेट क्यों करते हैं वो भी जरा याद करके देखो। गॉडल वाले मुझे हेट क्यों करते हैं वो बताओ पहले। झूठ, अरे झूठ बोलेगा तुम्हारा आइडल सालो। आज मेरा कंट्रोवर्सी का डेब्यू है ये, और हो सकता है और 99% लास्ट कंट्रोवर्सी भी होगी, क्योंकि मैं ये सब करता नहीं हूँ। बट ये आज मेरा डेब्यू है, तो शायद मैं चीज़ें उतनी अच्छे से ना पोर्ट्रे कर पाऊँ, है ना। लास्ट टाइम ना एक चीज़ हुई थी कि गेम एक्स न्यूज़ ने मेरा और स्काउट का वो लगा दिया था, अपना थंबनेल लगा दिया था दोनों का, कि इसने इसको बोला इसने इसको बोला। तो मैं ऑन स्ट्रीम गेम एक्स न्यूज़ की भी गांड मारा कि तू ये सब क्यों करता है, और उसी टाइम ऑन स्ट्रीम मैंने स्काउट को भी कॉल लगाया, जो कि उसने उठाया नहीं और बैक कॉल भी नहीं आया। उसके बाद सेम चीज़ दोबारा हुई अभी, जो मैंने टॉन्ट मारा, बट उसने अपने ऊपर क्यों लिया वो मुझे आइडिया नहीं है। और अगर उसको पर्सनल, अगर मतलब उसको सॉर्ट करना होता या इस चीज़ को नॉर्मल रखना होता तो मुझे कॉल भी कर सकता था, है ना, क्योंकि जब मैं कॉल करता हूँ या हम लोगों के पास एक दूसरे के नंबर है। चाहिए था तो ड्रामा, ड्रामा चाहिए, ड्रामा हर बार चाहिए होता है उसको। बट उसकी शुरू से आदत क्या है कि वो खुद ड्रामा करेगा और बैकएंड पे बाकी लोगों से कॉल करा के हम लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, या तो हम लोग वैसे ही चुप कर जाएंगे कि चलिए चलो ठीक है छोड़ो। तो जब मैंने ट्वीट्स देखी तो तब मुझे ऐसा लगा कि चल ठीक है, इसका शुरू से आदत है कि, क्योंकि शुरू से गेम्स ही खेलता है और शुरू से टॉयज के साथ खेलता है, तो शायद उसने उतनी चीज़ों में ध्यान नहीं दिया, या उसको थोड़ा सा असली ज़िंदगी से वो उतना उसको नॉलेज नहीं है या उतना वाकिफ नहीं है, क्योंकि मैं उसको काफ़ी पुराना जानता हूँ। तो मुझे लगा चल ठीक है ट्वीट्स भी करने दे। फिर ट्वीट्स में इसने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ट्रोलिंग ट्वीट डाला, मैं थोड़ा ज़्यादा फायर हो गया उस चीज़ को लेके। फिर मैंने फिर 2 दिन जाने दिए, फिर मैंने लाइट रखा, ठीक है चलो कि कुछ अल्टरनेट निकल जाए। बट अल्टरनेट निकला, और कल जब मुझे दोबारा फिर बैकग्राउंड पे बात सुनने मिली, फिर मेरे को और मजा आ गया कि चलो ठीक है, अब मुंह बंद कराना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें ड्रैग होती रही तो अपनी गली के बदमाशों को ये लगता रहेगा कि हम ही बदमाश हैं। कुछ अरे मैं चुके तो आप कैरी पानी कर पे। नहीं पा रही, कोई मैं क्या करूं भाई, शायद तक वेट बढ़ गया है। देख कैरी तो तू होता आ रहा है, कैरी तो एक ही बार हुआ है, ज्यादा बार तो तू कैरी हो भी नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद तो तूने मेरी गांड पे लात मारना शुरू कर दिया था। कैरी तो तू तभी हो पाया है, बस एक ही बार कैरी हो पाया तू, और वो तू ऐसा कैरी हुआ है कि तेरा पूरा करियर कैरी हो गया उससे। अबे मेरे से ज्यादा पहले तो मैं वजन की बात करता हूँ। मैं तो बड़ा हंसता हूँ अपने, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरा वजन बढ़ गया या मेरा पेट बढ़ गया कुछ और। मैं तो इस चीज से सुपर चैट में बाद में बढ़ूंगा, मैंने वो सब मेंशन करूंगा, डोंट वरी, मेरे पास सारे टॉपिक हैं। पहले तो मैं इस चीज को फनी मानता हूँ कि ठीक है, मतलब मेरा पेट बढ़ गया, मैं तो मजाक मस्ती करता रहता हूँ, मैं तो स्ट्रीम पे भी ऐसे हिलाता रहता है ना, छेड़ता रहता ना। और अगर इसको मैं नेगेटिव वे में लेके जाऊं कि ये मेरी अपीयरेंस पे या किसी भी, मतलब मैं किसी भी कर लेता हूँ, या मेरी अपीयरेंस पे ये कमेंट कर रहा है, सबसे घटिया चीज होती है अगर कोई ये करता है ऑन सोशल मीडिया। मेरे पेट पे तू हंस रहा है, मैंने कभी तेरा मजाक उड़ाया कि तू 5 फुटिया है, तू मेरे यहां आएगा, तेरे को पता तू मेरे यहां फंस जाएगा। और मैंने कभी बात की कि तेरी शक्ल कैसी है, मैंने कभी तेरी घटिया शक्ल के बारे में कभी कोई कमेंट किया? और उसके साथ साथ मैंने कभी ये मेंशन किया कि जब तू बात करता है या तू बौखला जाता है बोलते बोलते, जब तेरी फट जाती है तब तू मुंह से थूक भी फेंकता है? नहीं मेंशन किया ना कभी। भाई रहने दो यार प्लीज, अपने हैं सब। अरे अपने थे। सॉरी टू एवरीवन, मैं एसएटीएल के साथ एसोसिएटेड हूँ। उन्होंने मेरे को मना किया था कि कुछ भी गलत मत बोलिए। मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा। सॉरी सॉरी अगर किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो, बट मैं बहुत टाइम से हर्ट होता रहा था, मैं बहुत टाइम से चुप रह रहा था, बट नहीं रहना, अब मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे को क्या कैरी भी कर लिया था वीरू एंड गिल ने, आई गेस। हाँ, वीरू और गिल ने नहीं कैरी किया था, तेरे को कैरी किया था मैंने ही। वो तो तेरे को कभी कैरी करना भी नहीं चाहते थे। बट मेरे साथ पूरी टोली ही चूतिया थी, क्या कर सकते हैं। पूरी टोली नहीं थी। तू वो गला हुआ सेब है, तू जिस टोकरी में जाता है उस टोकरी की लौड़े लग जाते हैं। तू जिस टोकरी में गया आज तक वो टोकरी गल गई है।
ये तू शुरू से लेके एंड तक, अभी तक अपना पास से लेके फ्यूचर अभी प्रेजेंट तक देख ले। मेरा तुम लोग पूछते हो ना कि तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जो मैंने इसको बाइक समझ लिया। Hope you get a team someday. Hope I also get a team someday. हाँ, होप यू गेट अ टीम समडे। टीम के लिए मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट फाइंडिंग अ टीम। मैं कोई टीम नहीं ढूंढ रहा, ना ही मैं आगे टीम ढूंढने वाला हूँ टिल जब तक मैं नहीं चाहूँ। बाकी ई स्पोर्ट्स पे रिलेवेंट रहने के लिए मुझे टेक्स्ट नहीं डालना पड़ता यार अपनी ही टीम को। हाँ, तो पहले तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई इस बंदे की कि ये बंदा हर एक की हर जगह पे क्यों घुसता है। मुझे पता है, मैं एज अ कोलीग बोल लो, हम लोग एक ही ऑर्ग में हैं, हम लोग एक ही ऑर्ग में एसोसिएटेड हैं। मेरे अंदर इतनी सेंस है या कि मुझे किसी भी तरीके से स्काउट की टीम के साथ कोई भी फालतू बात नहीं करनी, और मुझे ना ही उनको कोई अप्रोच करके कोई जरूरत है, और ना ही मुझे उनके साथ कोई लिंक करके कोई नीड है ना। क्योंकि जब मैं कोई बकचोदी करूंगा तो वो एक अच्छा जेस्चर नहीं रहता है एक इंसान का। सेम गोज विद द टीम सोल। हम लोग तो एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे, टीम सोल के मेंबर्स हैं, टीम एक्सपर्ट के मेंबर्स हैं। मैं तो कभी जाके कुछ भी बात नहीं किया उन बंदों के साथ। मेरे को नहीं पता कि ये बंदा मेरी टीममेट की गांड में क्यों घुस रहा था, और ये भी बता देता कि तू मेरे टीममेट को, जब मेरा टीममेट मेरे साथ खेल रहा था, तू उसको पोच भी कर रहा था। तू नहीं कर रहा होगा, तेरी टीम में से कोई कर रहा होगा, है ना। ये हरकत मैंने तो कभी नहीं की, जबकि तेरी और मेरी टीम तो अच्छा ही खेल रही थी। सॉरी, जिस टीम को तू ऑन करता है। हाँ, मैंने तो नहीं आज तक टीम सोल के किसी भी मेंबर को टेक्स्ट डाला या उनके साथ बात करी या उनके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को इनसे दूरी बना के रखनी है। मैं तो पहले बोलता जाने वाले को जाने दो। हाँ, तो टीम छोड़ के ना जाए। यहाँ पे मैं आज टीम की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। टीम्स की मैं सबकी दूंगा शुरू से लेकर एंड तक। ये वाली टीम की मैं तुम्हें बताता हूँ, जो कि मुझे बतानी पड़ रही है, मैं बताना नहीं चाहता था। सॉरी टू माय टीममेट्स ऑल्सो, जो मैं बताना नहीं चाहता था, ना ही मैंने कभी बताई, ना ही मुझे अच्छा लगता था ना। ऐसे चोदूपंथी की वजह से मुझे बतानी पड़ती है ना, क्योंकि बाहर के बंदे जब तुम्हारी टीम के साथ अंदरगति कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो फिर थोड़ा बोलना पड़ता है। जब बीजीएस हुआ था, बीजीएस के बाद मैं नहीं खेलना चाहता था। मैंने अपनी टीम को बोल दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, मैं नहीं खेलने वाला हूँ आगे से टूर्नामेंट, है ना। बीजीएस के बाद मैं कोई भी टूर्नामेंट में पार्ट नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मेरा हो गया था। जो चीज़ें तुम आज देख रहे हो ऑर्ग्स का, ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी इंटरनली पहले से हमारे साथ हो चुकी होती हैं, तो मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला था। बीजीएमएस के लिए मेरे 2 प्लेयर्स ने मेरे को बोला, ये थोड़ी डीप बात हो जाएगी, मैं फॉर नाउ छोटी बोल रहा हूँ, पहले इसकी ट्वीट्स पढ़नी है, फिर उसके बाद टीम्स की सारी बात करता हूँ। बीजीएस के बाद जो भी मैं खेला, मेरे को जबरदस्ती खेलना पड़ा, मैं खेलना नहीं चाह रहा था, मेरे को फोर्सफुली खेलना पड़ा। क्यों खेलना पड़ा वो भी बताऊंगा। और हाँ, रही बात टेक्स्ट डालने की, मैं भूल गया था कि जिस बंदे को मैंने टेक्स्ट डाला था उसका आइडल भी ये है, वो तब मुझे याद रख लेना चाहिए था थोड़ा सा। सॉरी टू एवरीवन, जो भी मेरे चारों टीममेट से, मेरा तुम्हारे बारे में बात करने का या तुम्हें हर्ट करने का कोई भी वो नहीं है। हमारा पर्सनल में बढ़िया है, सब बढ़िया रखने दो। ये सिर्फ मुझे जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे रेलिवेंट नहीं रहना है, मुझे रेलिवेंट रहने के लिए प्रूव करना था। मैंने खेल के प्रूव कर दिया। मैंने यूट्यूब छोड़ के, अपना सब छोड़ के, हाँ जिसको तुम बोलते हो कि ये स्कैनर वाली बात पे हूँ, हाँ मैंने सब कुछ छोड़ के मुझे रेलिवेंट रहना था, या मुझे जो चीज़ प्रूव करनी थी वो मैंने कर दी। थी, मैं सेटिस्फाई हो गया था, मैं आगे खेलना नहीं चाहता था। और जब मेरी टीम जा रही थी तो मेरे मन में एक पॉजिटिविटी आई। उनमें से एक बंदे के साथ मेरी थोड़ी सी पर्सनल कनेक्शन ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि जो गलतियां मैंने की वो ना करे, जो गलतियां मैंने की वो बंदा गलती ना करे, और मैं उसके लिए ज़िंदगी में जितना हेल्पफुल बन पाऊँ उसको बन जाऊँ। तो मैंने क्या सोचा कि जितनी नॉलेज एटलीस्ट मेरे पास है, या जो चीज़ गेम में मैं रखता हूँ, वो मैं किसी को पास आउट कर रहा हूँ, किसी को दे जाऊँ, ताकि वो बंदा आगे जाके उस चीज़ को यूज़ कर पाए। इसकी वजह से मैंने अपनी टीम को बिल्कुल एंड द मोमेंट, मैं करना नहीं चाहता था, मुझे पता था कि ये चीज़ आजकल के बच्चे लीक आउट करते हैं, बट मैं उस टाइम इसलिए कर रहा था कि मेरी नॉलेज किसी के पास रह जाए या किसी का भला हो जाए, या अगर मेरे पास कुछ अच्छा होगा तो मैं पास कर दूं। तो मैंने उनको बोला था कि अगर तुम्हें मेंटर या कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। और ये बंदा किसी दूसरी टीम के बारे में पर्सनल जान के पर्सनल कमेंट कर, फिर इसका मतलब तो मुझे भी टीएक्स वाले बंदों के साथ या सोल वाले बंदों के साथ कुछ ना कुछ बना के रखनी चाहिए थी। जब निंजा ट्रांसफर हुआ या निंजा की टीममेट में नहीं बनी, तो मुझे भी वो चीज़ जान के रखनी थी ना, क्योंकि ऐसे कमेंट्स फिर मुझे भी पास करने लेने चाहिए थे। यूट्यूब में मेरे को बहुत लोग फोर्स कर रहे थे कि तू स्टार्ट कर, है ना। बहुत लोग फोर्स कर रहे थे। ओआर के टाइम पे भी मेरे ओनर्स मेरे को फोर्स कर रहे थे, बट मैं स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं कभी लालच मेरे को था ही नहीं। मेरे को खेलना था ई स्पोर्ट्स, मेरे को नंबर्स का, फेम का कुछ लालच नहीं था, मेरे को सिर्फ ई स्पोर्ट्स करना था। मैं ई स्पोर्ट्स करने की वजह से उस टाइम भी मैंने पास कर दिया था, क्योंकि हमारे पास एक पीसी आया था। मैंने वो भी अपने कैरी के लिए पास कर दिया कि ठीक है चलो यार, उसको ज़रूरत है, उसको घर की तरफ से ज़्यादा उसको सपोर्ट लगेगा, तो मैं उसको ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मैंने बोला कि चलो ठीक है तू यूट्यूब स्टार्ट कर ले। सेम गोज विद दिस, ऐसा चलता गया। बहुत लोग मेरे को बोलते गए, और भी मेरे दोस्त थे कम्युनिटी में। सबसे ज़्यादा करीबी मेरे गॉडल वाले दोस्त हुआ करते थे, जो आज गॉडल में जो हमारे बिल्कुल राइवल्स बन के रह चुके हैं, सिर्फ इसी की वजह से, है ना। जो राइवल्स बन के रह चुके हैं, या जिनके साथ पहन चुका हम पूरी मस्ती किया करते, मतलब उससे ज़्यादा अच्छी मस्ती हम लोग कभी किसी के साथ नहीं किया करते थे। सिर्फ गॉडल वाले और हम लोग दोस्त हुआ करते थे, जो आज शायद मतलब पर्सनली तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिनके फैन एक दूसरे को आज मूवी देखना नहीं पसंद करते।
यूट्यूब मेरे को सब स्टार्ट करवाना चाहते थे बट मैं किया नहीं। बट एक एक्सटेंट पे आके फिर मैंने कर लिया कि चलो कर लेते हैं, अगर एक चीज साथ में फ्री मिल रही है तो कर लेते हैं। उसमें भी देखो, इसके बोलने की जगह या मैं कभी भी स्टार्ट कर लेता, वो तो देखो उसमें तो कोई वो मैटर है ही नहीं। और जब मेरा चैनल बंद पड़ा था तो पहला रेड भी जॉनी ने किया था, मैंने उसको भी शायद बाद में कभी उसको अच्छे से तो ना थैंक्स करना भूल गया, क्योंकि इसकी वजह से इश्यूज आ गए। क्योंकि इसके लिए मैंने स्टैंड ले लिया और मैं सब लोगों से लड़ता गया। कितने लोगों से लड़ा हूं वो भी आज मेंशन करूंगा। इसने यूट्यूब स्टार्ट कराया, कम्युनिटी पोस्ट में मेरी मेंशन है, मैं ग्रेटफुल हूँ। मेरे को शुरू से हमारी सराउंडिंग ऐसी है, तुम्हारा कोई थोड़ा सा भी कुछ करे उसका ग्रेटफुल रहना चाहिए। इसका यूट्यूब के लिए ग्रेटफुल हूँ। गोल्डी भाई ने मेरे को जब गेम बंद हो गई थी तो स्पॉन्सर ला के दिया था, मतलब मेरे को नहीं और को ला के दिया था, मैं उस छोटी चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हूँ। लोगों के लिए ये मेरे लिए टाइम एडजस्ट करता था, मेरा टीममेट था, मेरा कलीग था, सब करते हैं। आज हम 30-35 जने एक दूसरे के लिए एडजस्ट करते हैं, तब ये कर रहा था, मैं उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि ठीक है तो अपना टाइम शिफ्ट कर रहा था। इससे ज़्यादा तो उन्हें मेरे लिए कुछ किया नहीं, वो भी मेरे लिए किया नहीं है, वो भी अनफॉर्चुनेट। हाँ, और एक चीज़ इसके घर जाने वाली बात भी मैं मेंशन करूंगा, वो मेरे को टीम्स में मेंशन करनी है, वो टीम्स वाले मैटर पे मेंशन करूंगा। मॉडल वाइपर वाली इसको यारी चाहिए और फिर मॉडल जैसा बनना भी पड़ेगा ना। मॉडल तो बेचारा मेरे को अभी भी फोन करके बोल रहा था कि मावी तू ये सब में मत पढ़ियो, मेरे को नहीं लगता कि तू ये सब करेगा। उसने तो मेरे को बेचारे ने अभी भी सजेशन दिया। अभी भाई को नया भाई मिला हुआ है सारंग, उसकी भी एक्सपायरी जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इस चीज़ पे कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि जो चल रहा है उसको छोड़ते हैं, जो चीज़ हमारे से रिलेटेड नहीं होनी करते हैं। बट भाइयों की एक्सपायरी ये जल्दी पूरी कर देता है, उसकी भी एक्सपायरी जल्दी आ जाएगी, जब तक मतलब है तब तक निकलता है। हाँ, हैकर वाली बात पे भी मेरे को शायद उसको सेकंड कजन बोलते हैं ना, मेरा सेकंड कजन टूर्नामेंट खेल रहा था। ये चीज़ मुझे ऐसा पता था कि गेम खेलता है, टूर्नामेंट खेल रहा था पहले वाला जिससे वो बाहर किए गए थे, मुझे नहीं पता था कि वो खेल रहा है। मुझे किसी ने, क्योंकि जो लोगों के परिवार होते हैं, जिनकी ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं या थोड़ी दूर की फैमिली होती है, सब लोग समझते हैं, आई होप जिनके होंगी वो समझते हैं कि कोल्ड रिलेशन होते हैं, कि हम लोग ज़्यादा एक दूसरे को चीज़ नहीं कर सकते, है ना। कि अगर मैं उनके बच्चे को बोलूंगा कि तू ये कर मत कर या ये चीज़ कर, तो शायद उनको ये लगेगा कि ये खुद तो आगे बढ़ के बैठा है, हमारे बच्चे को बढ़ने नहीं देना चाहता, इसलिए शायद हमें ये रोक रहा है या बोल रहा है। तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं कमेंट किया। वो खेला, वो बाहर हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जितना अच्छा रिश्ता है। ये चीज़ शायद अगर वो देखेंगे तो शायद हमारे में भी इशू आ सकते हैं, क्योंकि मुझे सब डिस्कस करना पड़ रहा है। हम ये चीज़ कभी डिस्कस नहीं करना चाहते थे। वो लोग बाहर हुए, मैंने पर्सनली, मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हैकर्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको जाके पूछा कि क्या सीन है, कि तुम्हारा टीममेट हैकर है, क्या हुआ, तुम लोग बाहर क्यों हुए। तो मेरे को उसने बोला कि हमारा पीओवी गलत गया है, उन्होंने सामने से पीओवी भेजा था, जैसा मैं तुम लोगों को आके बोला, हमारा सामने से पीओवी गया है, इसलिए हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। मैं जानना चाहता था कि रीज़न क्या है। उस जानने के लिए मैंने इंडिया हेड को फ़ोन भी किया, तो दे सेड कि हम लोग इस चीज़ पे ना बात करें, या मैं नहीं बता सकता, तो हम लोग इस चीज़ पे नहीं बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्लोज। बंदे ने मुझे बोल दिया कि हम ऐसा नहीं कर रहे थे, और उसने मेरे को रीज़न दे दिया। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे क्या दिक्कत है ना। मैं ऐसा किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकता कि तो ये चीज़ है, चाहे सामने वाला हो चाहे ना हो, मुझे नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता। दूसरा टूर्नामेंट वो लोग खेले, मुझे पूरा टूर्नामेंट नहीं पता था कि वो टूर्नामेंट खेल रहा है। एक दिन रैंडमली मेरे को, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेरे को उसका फ़ोन आया कि वाईफाई चल रहा है क्या। मैंने कहा मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर से खेल रहा हूँ। तो वो बोला कि मेरे मैचेस हैं। मैंने कहा तेरे मैचेस कौन से, आज तो मेरे मैचेस हैं। वो बोलता कि मैं भी टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, कहता नाम बदल के खेल रहा हूँ। मैंने कहा तेरे को क्राफ्टन वाले नहीं कुछ बोलेंगे कि, तो बोलता है कि हमारे आधार कार्ड लेके क्राफ्टन वालों ने प्रूव कर दिया, उन्होंने ही हमें खेलने दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा तो वो चीज़ गलत पोर्ट्रे होगी। हाँ, इसको क्या लगा कि ये दो चीज़ें अगर ऑन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे मेंशन करेंगे और ये कूल लगेगा उस चीज़ से, और इसको क्या लगा, इसको लगा कि जैसे बाकी बच्चे इसके सामने बोलना चाहते हैं बट चुप हो जाते हैं, तो मैं भी बोल नहीं पाऊंगा। बट ये भूल गया था कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। अच्छे से काफ़ी लोगों को लग रहा था कि मैंने उनको बोला है कि टीएक्स को टारगेट रखो। वो शायद लाइव नहीं आता, या कभी भी आप वो 4 बंदे कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, कभी पूछ के देख लेना कि मावी पाजी का आपको शुरू से एंड तक कभी फोन आया नहीं आया, और आप लोगों को पता चल जाएगा। हैकर वाली बात पे मैंने एक और बात जोड़नी थी। चलो रूल्स पे बात आ गई है ना, रूल्स पे बात आके मेरे को कूल बन के हैकर की बात छेड़ ली। एक बात मैं भी छेड़ता हूँ, क्राफ्टन की एक रूल बुक जितनी मैंने पढ़ी है, जितने टूर्नामेंट मैंने खेले हैं, एक जगह से 2 टीम नहीं खेलनी चाहिए होती। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ उस चीज़ पे भी डिस्कशन उठे और उस चीज़ पे भी बात करी जाए। जो अंडरडॉग्स का मसीहा बनता है, शायद आई थिंक वो भी किसी डिजर्विंग का एक स्लॉट खा रहा है, अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाता है, बाहर हो जाता है। वो भी अंडरडॉग्स का स्लॉट खा रहा है। तो इस चीज़ पे, इस मुद्दे पे भी गौर फरमाई जाए कि 2 टीम्स एक जगह से नहीं, एक बंदा नहीं ऑपरेट करना चाहिए, जगह नहीं, एक बंदा नहीं ऑपरेट करना होना चाहिए। सॉरी किसी के भी सेंटीमेंट्स हर्ट हो, मेरे को कोई भी इस चीज़ का आफ्टर रिएक्शन मुझे कुछ भी मिले, मुझे कुछ भी लॉस हो, आई एम रेडी टू अफोर्ड दैट। तेरे को शायद मैं इसीलिए नहीं बुलाया था, जब बुलाने का टाइम था इसलिए नहीं बुलाया था, क्योंकि मुझे पता है तो लोगों के पर्सनल चीज़ें उछालता है तेरे को, इसलिए मैंने इन्वाइट नहीं किया था। तो एक और नई चीज़ पता चली, लेटेस्ट
मतलब एक तरफ बंदा स्टेज पे मेरे को हक करके सबके सामने दिखावा कर रहा है, और एक तरफ बंदा उसी 2-4 घंटे के बाद जाके यही चीज बोल रहा है कि तू के वो तो अपने टीममेट से कैरी हुआ है। मैं वो मेरे को पर्सनली कॉल लगा ना, मेरे को पता है किसने किसको कहाँ क्या बोला है ना। समझ, एक सेकंड मेरे को फोन आ रहा है गोल्डी भाई का, मैं फोन उठा लूं। नहीं यार छोड़ ये, मतलब मैं करना नहीं चाहता, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने बोला कि बस कर, बस और कुछ नहीं। और मैं करना भी नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहता था, बट अगर जरूरत पड़ी दोबारा सोशल मीडिया पे मैं दोबारा करूंगा। अगर मान्या और नकुल यहाँ पे है नहीं, मैं बहुत स्ट्रिक्टली काम कर रहा हूँ अभी टीम के साथ। अगर मान्या और नकुल यहाँ पे है नहीं तो देयर इज अ रीजन, और अगर वो मैं रीजन आपको नहीं बता रहा तो उसका भी एक रीजन होगा, है ना, उसका भी एक रीजन होगा। तो स्टॉप आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। अगर मैं उनके साथ उनका साथ दे रहा हूँ कि कोई बात नहीं घर पे रहो जब तक आप रहना है, तो उसका कुछ रीजन है। ब्रॉडकास्ट करो मेरा, जस्ट इट्स अ पर्सनल थिंग व्हिच आई कैन नॉट टेल यू ऑन स्ट्रीम, सो जस्ट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू। बाकी जबरदस्ती जिनको लाना था मैं सबको लेके आया हूँ बूट कैंप, ठीक है।